हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। इससे पहले हमने पढ़ा समव्यवप्रेस्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टॉपिक है बेटा हमारे पास विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। ये काफी अच्छा टॉपिक है और ये भी काफी बार बोर्ड में पूछा गया है। एनसीईआरटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, ये थोड़ा कैलकुलेशन टॉपिक है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, केवल हमें कैलकुलेशन को समझना है। ठीक है ना। तो देखिए बेटा, हमारे पास ध्यान देना बेटा, हमारे पास ये कोई समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है हमारे पास। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इस जगह इस बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है। क्या है? कोई परीक्षण आवेश Q0 है और इस पे जो डायरेक्शन एंगल बना वो थीटा बना हुआ है। कितना बना हुआ है? थीटा बना हुआ है। देखिए बेटे, इधर ये कोई समविभव पृष्ठ है। जब किसी समविभव पृष्ठ में परीक्षण आवेश Q0 को एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर गति कराते हैं तो हमें क्या करना होता है? कार्य करना होता है। क्या करना होता है? कार्य। कोई परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है, वो एक समविभव पृष्ठ, एक कोई भी, ये पृष्ठ ले लो, चाहे ये पृष्ठ ले लो, चाहे ये ले लो। अगर आप यहां से यहां जाएंगे तो बड़ा कार्य करेंगे भाई। आवेश को इससे यहां ले जाएंगे तो क्या करेंगे? कार्य करेंगे। और यहां से यहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ दूरी होगी आपके पास भाई, कुछ ना कुछ चल के तो जाएंगे आप लोग। dx हो सकता है, dr हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से जब एक समविभव पृष्ठ दूसरे समविभव पृष्ठ पर परीक्षण आवेश को dr दूरी तक गति कराई जाती है तो वहां हमें क्या करना होता है? कार्य करना होता है। क्या करना होता है? कार्य। ठीक है बेटा, क्या करना होता है? कार्य करना होता है। देखिए, लिखेंगे, लिखते हुए जाना बेटा। माना परीक्षण आवेश Q0 को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर dr दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य निम्न होता है। देखिए, तो dw इक्वल टू होगा हमारे पास, कार्य करेंगे तो देखिए कितना आएगा बेटा, विभव के अकॉर्डिंग कार्य होगा यहाँ पर। तो dv, देखिए विभव जो होता है अपने पास वो कितना होता है? w अपॉन Q0 होता है। क्या होता है? Q0। तो w इक्वल टू कितना आ गया? bq आ गया। कितना आ गया? bq। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो w होता है वो क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन होता है, आप जानते हैं। तो यहां लिखेंगे बेटा Fe इंटू dr, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्लियर है? ठीक है बेटा, क्या हो गया? लिखेंगे बेटा परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। देखो, एक कार्य तो हमारे पास ये था बेटा, ध्यान देना इधर। एक कार्य तो ये था और एक कौन करेगा? विद्युत क्षेत्र करेगा। क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र। देखिए, जब आप इस पृष्ठ से इस पृष्ठ पर जाएंगे तो हो सकता है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जा रहे हो सकता है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जा रहे हो, और हो सकता है आप इसके विपरीत जा रहे हो सकता है इसके विपरीत जा रहे हो। तो जैसे इसकी डायरेक्शन में जाएंगे तो कार्य कम करना पड़ेगा, विपरीत जाएंगे
तो विपरीत जाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र भी तो अपना कार्य करेगा, वो खींचने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? खींचने की कोशिश करेगा। जैसे कि जो पेरेंट्स फोर्स होता है, मतलब पीएफ बोलते हैं जिसको, माँ बाप का फोर्स होता है, वो उसको सही डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन संगति कुछ ऐसी होती है तो वहां पेरेंट्स फोर्स जो पीएफ होता है वो कम पड़ जाता है बजाय दोस्तों के। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि संगति का असर ज्यादा पड़ता है बजाय घर के जो कहते हैं उसको मानने की बजाय, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी क्या करेगा? अपना कार्य करेगा। तो देखिए डी डब्ल्यू बराबर, डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा बेटा अपने पास, यहां देखना विद्युत क्षेत्र जो कार्य कर रहा है वो बी के इक्वल कर रहा है। कैसे कर रहा है? बी के था। तो यहां पर आ जाएगा अपने पास बेटा, इस कार्य को यूज करेंगे हम लोग, डीवी और क्यू नॉट, समीकरण 2, ठीक है। डीवी क्यू नॉट समीकरण 2 हो जाएगा ये। तो इन दोनों समीकरणों को देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों को आपस में क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। एफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर डीवी क्यू नॉट, ठीक है। डीवी क्यू नॉट हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास। अब ध्यान पे देखो, जो एफ की जो वैल्यू होती है, विद्युत बल कितना होता है मैंने आपको बता दिया है। जो विद्युत बल होता है E बराबर कितना होता है? एफ अपॉन क्यू होता है। तो एफ इक्वल टू कितना हो गया? ई क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ई क्यू। इसे विद्युत बल बोलते हैं। देखिए लिखेंगे एफ ई डी आर कॉस थीटा, डॉट हटाते तो क्या आता है? कॉस थीटा आता है। आपको पता है, आपको मोटा लिख देता हूं थोड़ा सा। एफ डी आर कॉस थीटा इक्वल टू डीवी क्यू नॉट। तो ई क्यू की वैल्यू रखेंगे ई क्यू नॉट डी आर कॉस थीटा इक्वल टू डीवी क्यू नॉट। पर आप एक चीज जानते हैं, इनकी जो डायरेक्शन होती है दोनों बलों की कैसे होती है? विपरीत होती है। कैसे होती है? विपरीत होती है। तो देखिए क्यू नॉट से बेटा क्यू नॉट क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो ई डी आर कॉस थीटा डी भी आ गया। आगे देखिए, यहां देख लीजिए बेटा, तो ई बराबर, सॉरी, ई कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा डीवी अपॉन डी आर। ये बेटा नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, कि दोनों बलों की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है? अपोजिट होती है। एक तो वाय बल जो हम कार्य कर रहे हैं और एक होता है कूलम्ब बल, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन कैसा होता है? विपरीत होता है। इसे बोल दीजिए समीकरण 3। यहां ध्यान देना, यहां ई कॉस थीटा ई वेक्टर व आर वेक्टर का घटक है, का घटक है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो ये इसका एक क्षेत्रीय घटक है, तो इसको हम यहां से हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो E इक्वल टू आ जाएगा डीवी अपॉन डी आर, डीवी अपॉन डी आर। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई। यहां जो आंशिक अवकलन है, ये B का जो आंशिक अवकलन है, इसे आप अगले स्टेप में भी लिख सकते हैं। E बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल आर, ठीक है। आंशिक अवकलन है। क्या है ये? आंशिक अवकलन है। देख लीजिए बेटा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास कोई भी समभुज पृष्ठ है, मेरे पास क्या है? कोई समभुज पृष्ठ है जो एक से अधिक है। मैं उसमें किसी परीक्षण आवेश Q0 को एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक dr दूरी तक विस्थापित करता हूं। तो वहां पे जो कार्य किया जाता है वो निम्न सूत्र द्वारा किया जाता है। dw बराबर एफ ई डॉट डी आर वेक्टर, समीकरण 1। और जो परीक्षण आवेश है उस पर विद्युत बल भी क्या करेगा? अपना कार्य करेगा। जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या करेगा? अपना कार्य करेगा। तो वो कितना आएगा? विभव के द्वारा कार्य किया जाएगा। विद्युत क्षेत्र में कौन कार्य करता है? विभव। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, बी बराबर कितना होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। तो डब्ल्यू बराबर कितना आ गया? वी क्यू। तो छोटा सा कार्य करें तो छोटा विभव और छोटा कार्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्यू नॉट, समीकरण 2 हो गया।
देखो ये वाला पार्ट और ये पार्ट कैसे आपस में बराबर है, तो ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे बेटा आपस में बराबर होंगे। और इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है। मैं पहले बता चुका हूं आपको कैसी होती है, अपोजिट होती है। तो ये दोनों देखिए हमने दोनों को बराबर किया और एफ की वैल्यू रखी हमने। जब डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आता है। डॉट हटाने क्या आता है बेटा, कॉस थीटा आता है। और डीवी क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ई डी आर कॉस थीटा बराबर डीवी। तो हमने डी आर का क्या दे दिया, भाग दे दिया। यहाँ पर क्या दे दिया, भाग। ठीक है बेटा, यहाँ जो डीवी अपॉन डी आर होता है, ध्यान देना, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे वैसे तो। मैं डीवी अपॉन डी आर क्या होता है, इसे विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। जो कि एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा निम्न विद्युत क्षेत्र से उच्च विद्युत क्षेत्र की ओर होती है। जैसे कि देखो ये पेन है बेटा, मेरे पास मार्कर है और इसको मैंने प्लस आवेश दे दिया तो ये विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा अपना, और विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा तो विभव भी उत्पन्न करेगा। तो देखो अब बताइए बेटा, जैसे कि ये मार्कर मैंने ये आवेश यहां ले लिया, इसके पास ले लिया, तो यहां बल ज्यादा लगेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। इसके पास लेके जाऊंगा तो और बढ़ेगा, इसके पास लेके जाऊंगा तो और बढ़ेगा। और जैसे दूर जाते जाऊंगा दूरी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो विभव के मान में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मतलब घटता हुआ चला जाएगा। अर्थात दूरी के साथ विभव के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, अर्थात घटता है। जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र से दूर जाते जाते हैं तो विभव का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ जो ई कॉस थीटा है वो ई और आर वेक्टर का एक घटक है, तो यहां से हम इसको हटा सकते हैं। या आप लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है। तो या तो उसके अकॉर्डिंग या फिर 0 लिख सकते हैं। तो बेटा आगे देख लीजिए, लिखेंगे बेटा लिखेंगे यहां विद्युत क्षेत्र का आंशिक अवकलन यह स्पष्ट करता है कि विद्युत विभव में परिवर्तन विद्युत क्षेत्र से दूरी के साथ होता है। ठीक है बेटा, तो E इक्वल टू आया हमारे पास आंशिक डेल बी अपॉन डेल आर। ठीक है, ये आ गया, इसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। देखिए बेटा इधर, इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको देखिए, यहां से जो मैं आगे जो चीजें लिखूंगा वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, केवल बीएससी में दे रखी है। किसमें दे रखी है, बीएससी में। उसे हम क्या कहते हैं मैं आपको बता दूंगा, उसे हम बोलते क्या चीजें हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं बेटा, ई वेक्टर इक्वल टू, या लिख सकते हैं सदिश रूप में, सदिश रूप। ई वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेड बी या ग्रेड बी, इसको ऐसे लिखा जाता है, ग्रेड बी। बेटा इसको संकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संकारक। डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेल। एक तो होता है, देखो ये तो हो गया त्रिभुज का साइन, है ना, और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, या तो ग्रेड बोलो इसको या फिर क्या बोलो, डेल। इसको बोलते हैं संकारक। क्या कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं संकारक। ठीक है ना, तो देखिए जो डेल की जो वैल्यू होती है, वैल्यू लिख रहा हूं बेटा यहां पर मैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और
डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के यहां रखेंगे, ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये वैल्यू निकल के आ गई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो माइनस का फैक्टर आएगा, इसको लिख लेंगे डेल बी अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल बी अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल बी अपॉन डेल जेड के कैप। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई। तो बेटा ये जो आपको यहां तक हल करना है, और या आप भूल जाते हैं इसको तो आप यहां तक भी हल कर सकते हैं। ये यहां तक सिद्ध करना है। देखो ई और बी संबंध आगे दोनों में निकल के आ गया। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध निकालना था हमें, तो ये तो विद्युत क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया विद्युत विभव। लेकिन कभी कभी हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाता है इस फॉर्म में, वो आपको एक्स बाई के घटक दे देगा, ठीक है, और आपसे जेड का पूछ लेगा। तो देखो बेटा ये किसका घटक है, ई के लिए एक्स का, ये किसका है बाई का, और ये किसका है जेड का। तो यही सिद्ध करना था बेटा, हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा नोट पॉइंट में, यहां डेल को डेल कहा जाता है, कहा जाता है, जो कि एक संकारक है जिसकी वैल्यू, इस संकारक की जो वैल्यू होती है वो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप होती है, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप होती है और डेल अपॉन डेल जेड के कैप होती है। ठीक है बेटा, एक संकारक फलन है जिसकी वैल्यू ये वाली होती है और इसे डेल कहा जाता है या ग्रेड कहते हैं या फिर ग्रेड कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। अच्छा टॉपिक है, देख लीजिए इसको एक बार, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।